तो चलिए बच्चा देखते हैं नेक्स्ट, है ना, आगे बढ़ते हैं वहां से। कल हम लोग पढ़े थे मोलिकुलर सॉलिड पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा पूरा एकदम एक एक पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल से, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा समय लगता है। एकदम एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको समझाने में, समझने में, है ना, थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटने वाला है ना। तो अच्छे से आप पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन करिए, बस ज़्यादा नहीं, मैंने बोला बस पढ़िए। आप आधा घंटा जा कर के रिवीजन करिए घर में, है ना। दोबारा पढ़ने के बाद घर पर रिवीजन करिए दोबारा, लिखने के बाद, है ना। आपका टोटल का टोटल 1% भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज दूसरा आयनिक सॉलिड, है ना। तो दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का बच्चा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चा आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोस, है ना। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लीजिए क्या कहता है इसमें। सिंपल सा बोर्ड में आपको पूछ देता है कभी कभी, है, तो वो ध्यान रखिएगा इसका डिफिनीशन, है ना। तो डिफिनीशन कुछ नहीं, नाम से ही पता चल रहा है सब कि आयनिक सॉलिड मतलब वैसा कोई ठोस होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका आयन होगा। आयन मतलब कैटायन या तो एनायन होगा, मतलब धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। तो आप लिख लीजिए कि दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड in which constituent particles अवयवी कण, in which constituent particles जिसमें आपको एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चूंकि हम लोग आयनिक पढ़ रहे हैं, तो चूंकि हम लोग देखे मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल देखे, आयनिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा, मेटालिक में आपका मेटल होगा, है ना, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन होगा सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोवैलेंट, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एटम होगा। मैंने आपको क्रिस्टलाइन का बताया कि एक साथ। तो इसमें जो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ आयन होगा। तो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आयंस में कौन कौन हो जाएगा बच्चा, या तो कैटायन होगा, कैटायन एंड एनायन बोथ बच्चा, कैटायन एंड एनायन दोनों होगा, धनायन और ऋणायन, इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड है, हिंदी लिखना तो वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे NaCl बच्चा, NaCl इसमें क्या है आप देख लीजिए, आयन इसमें सोडियम है और क्लोरीन, आयन है दो, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। आप सीजियम क्लोराइड ले लीजिए बच्चा, इसमें सीजियम है। आप लिख लीजिए बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए आप बच्चा, ये सभी का सभी आपको आयनिक मिलेगा, आयनिक सॉलिड, ये सभी का सभी आपका आयनिक ठोस है, क्योंकि सभी में अलग अलग टूट जाता है। ये भी टूट जाएगा सीजियम क्लोरीन में, ये भी कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2- में 2 आयन टूट करके बच जाएगा।
तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड। इस टाइप का जो सॉलिड होगा सभी को हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड, जिसमें आयन होगा। अब तो आंसर, तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सर? तो मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन करके कि आप ध्यान में रखना कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड था उसमें मॉलिक्यूल था या और नोबेल गैस, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो पहचानने में आप गड़बड़ हो जाइएगा। मॉलिक्यूलर में था क्या क्या, एक नोबेल गैस था और एक मॉलिक्यूल था, है ना, मॉलिक्यूल था। और उसमें भी तीन हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। हाँ, तो उसको भी ध्यान रखना है। मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा थोड़ा क्वेश्चन जब उसमें थोड़ा एक दो करवाऊंगा थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन अभी तक उतना ध्यान में रखना कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें नोबेल गैस होगा और कोई मॉलिक्यूल होगा, है ना, कोई मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसमें आयन होगा। अब तो आंसर पूरा का पूरा ये भी तो आपका NaCl पूरा का पूरा ये दिख रहा है, तो देखो तो सर इसको भी तो हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं सर, फिर कैसे पहचाने? ये बच्चा आप देखते हैं कि ये जो बन रहा है, जब ये NaCl बनता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ये लूज करता है और एक ग्रहण करता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर से यहाँ बन रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है। तो ये वो दे रहा है, ये वो ले रहा है, तब इसमें प्लस और माइनस चार्ज है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि आयनिक ठोस है। जब आयनिक जिसमें बंधन रहता है, आयनिक बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होता है ना। तो कंप्लीट ट्रांसफर रहेगा तो आपको आयन बनेगा, और आयन बनेगा तो वो जो सॉलिड, अब ऐसा नहीं है कि एक के वो से बन जाएगा, एक थोड़ा सा नमक, NaCl क्या है, नमक, इतना नमक को बनाने के लिए आपको एक आध करोड़ मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा चाहिए, तब कितना सा ठोस आपको बनेगा। कहने का मतलब सोच ली, तो ठोस बनेगा एक से नहीं, ऐसा ऐसा बहुत सारा मिलेगा तब जाकर के एक पूरा ठोस बनेगा, है ना। तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। पहला बच्चा, तो इसमें जो बल लगेगा, चूंकि कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो इसमें जो बल लगता है उसे बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो एक पॉइंट पहला है कि आयोनिक सॉलिड is bonded with coulombic force और इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हिंदी लिख लीजिए आप कि आयनिक ठोस है, जिनको लिखना है कि आयनिक ठोस कूलाम्बिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा बंधा रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा बंधा रहता है, दूसरा बच्चा, चूंकि आयन है, आयन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, तो जब भी आयन रहेगा तो इन दोनों के बीच, चूंकि आयन है प्लस माइनस है, तो आपको कूलाम्बिक फोर्स तो लगेगा ही, कूलाम्बिक फोर्स तो लगेगा ही बच्चा, है ना, कूलाम्बिक फोर्स।
तो इसमें कूलम्बिक फोर्स लगता है। अनआयनिक सॉलिड इज बाउंडेड विद कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक वो होता है कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा बच्चा, अब देखिए कि अब सोचिए कि जब NaCl नमक, जब नमक ठोस अवस्था में है तो क्या ये विद्युत का कुचालक होगा कि सुचालक, मतलब गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर? तो मैंने बताया है बच्चा कि करंट को पास होने के लिए ही, करंट को पास होने के लिए या हीट को पास होने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। एक है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा है फ्री आयन। आयन को फ्री होना चाहिए तभी वो विद्युत का सुचालक होगा। तो जैसे NaCl अगर ठोस रहेगा बच्चा, तो इस केस में जो आयनिक सॉलिड होगा वो विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जैसे ही उसे पिघला देंगे या पानी में डाल देंगे तो चूंकि आयन अलग अलग हो जाएगा, तो जब आयन अलग अलग हो जाएगा तो ये करंट पास करेगा, मतलब गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो लिख लीजिए कि आयनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid state, but good conductor in molten और liquid state। कहता है ना बच्चा कि आयनिक जो ठोस होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि द्रव अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है बच्चा मोल्टेन। और तो आयन अलग अलग हो जाता है, आयन अलग अलग हो जाता है तो आपको वो आयन अलग हो जाएगा तो उसको करंट को पास होने के लिए दो ही चीज चाहिए आपको, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या तो आयन फ्री होनी चाहिए, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तीसरा बच्चा, अब तीसरा देखिए कि यह जो आयन है, जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, तो वंडरवाल फोर्स के तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा मजबूत होता है। तो जब ज्यादा मजबूत बंधन बनेगा तो दोनों के बीच जब अधिक मजबूती से पकड़ेगा तो यह जो ठोस बनेगा वो हार्ड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो ना, आप किसका आप ले लीजिए इसी का, नमक का। हार्ड है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड है लेकिन ब्रिटिल है ना, ब्रिटल है। तो आप लिख लीजिए कि आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक जो ठोस होता है वो कठोर और भंगुर होता है बच्चा। तुरंत भंगुर का मतलब जरा सा हथौड़ा मारिए वो छिन भिन हो गया, भंगुर, उसी को भंगुर हो कहते हैं। तो ये ब्रिटल होता है, आपको हार्ड होता है लेकिन ये ब्रिटल होता है। चौथा पॉइंट बच्चा, चौथा पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट। देखो कूलम्बिक फोर्स है तो हाई तो होगा ही नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा, है ना। तो आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आयनिक ठोस का क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है, क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है।
है ना। तो हम लोग 4 पॉइंट देख लिए, 5वां देख लिए कि आप ये जो बना हुआ रहेगा वो भी लिख दीजिए 5वां पॉइंट में कि कंसिस्ट ऑफ आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। आयोनिक solids consist of anion and cation। anion and cation मतलब ये हो जाएगा ऋणायन और ये हो जाएगा धनायन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज से बना होगा। जब आयन साफ पता चल रहा है बच्चा, आयनिक सॉलिड मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको आयन है। तो ये आपका आयनिक सॉलिड के बारे में हम लोगों ने देखा। 5 गो पॉइंट है, सिंपल सा याद में रखिए कि आयनिक सॉलिड एग्जांपल भी आपको दे दिया कि उसमें अगर आयनिक सॉलिड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा वो आयन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप इसका आयन होगा, जिसमें से एनायन कैटायन होगा। इसके बीच जो बल लगेगा, चूंकि प्लस माइनस आएगा बच्चा, तो उस बल को हम लोग कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दूसरा ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये हार्ड एंड ब्रिटल होगा और गुड कंडक्टर होगा मोल्टेन लिक्विड स्टेट में, बल्कि सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर क्यों? क्योंकि फ्री आयन नहीं होगा। आइए तीसरा पढ़ते हैं बच्चा, मेटालिक सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा मेटल, जो जितना भी मेटल है उसमें जो बॉन्ड बना रहता है, उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है बच्चा, उसमें जो पॉजिटिव आयन रहता है, जो जैसे आप देखते हैं कैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम, कोई भी धातु ले लीजिए ना, कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटालिक मतलब मेटल। तो जो मेटालिक सॉलिड होगा, तीसरा मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस बच्चा। डिफिनीशन ध्यान दीजिए, मेटालिक सॉलिड में मेटल होता है ना, मेटल में आपको मेटालिक बॉन्ड बनेगा। मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? मेटालिक बॉन्ड में जो पॉजिटिव आयन होता है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में घुसा रहता है ना। मेटल के अंदर ऐसे ही होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो जो एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र है उसमें घुसा रहता है। आपको मेटल का पॉजिटिव आयन, मेटल का पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव मतलब मेटल का पॉजिटिव आयन। जैसे मेटल में पॉजिटिव कौन होगा? मेटल में पॉजिटिव कौन होगा? प्रोटॉन के कारण होगा पॉजिटिव, है ना। तो वो जो होगा वो घुसा रहता है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में। तो लिख सकते हैं कि दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट वर्ड है बच्चा, ऐसा मत समझना, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट वर्ड है कि जो मेटालिक बॉन्ड में या मेटालिक सॉलिड में जो पॉजिटिव आयन होता है, जो धनायन होता है, वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में रहता है। ये एनसीईआरटी का शब्द है। दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड in which positive ion present in positive ions present in sea of electron, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये प्रेजेंट उपस्थित होता है। और ये भी जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा डीलोकलाइज्ड, ये लिख लीजिए, डीलोकलाइज्ड मतलब घूमने फिरने वाला, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड होता है इसमें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब समझ रहे हैं?
कि जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको देता हूँ, जैसे आप ले लीजिए आयरन का, तो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर में कोई पॉजिटिव आयन आपको घुसा रहेगा इस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये मूव करने वाला रहता है, ये डीलोकलाइज रहता है, ये इधर उधर घूमते रहता है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है। तो आप लिख लीजिए कि वैसा क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जिसमें भ्रमित इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, जिसमें भ्रमित इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन उपस्थित होता, धनायन उपस्थित होता। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में रहेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा? मेटल के अंदर। जो मेटल का कैरेक्टर है वो, आप जो बॉन्ड इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड बच्चा, मेटालिक बॉन्ड। इसके बीच मेटल के बीच, जैसे आयरन क्या लोहा है जी, इतना को लोहा लग होता आयरन, ये भी तो एगो का है इसका एटम है, तो ऐसा करोड़ों में रहेगा। तो आयरन के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तो वह जो बंधन होता है वो कहलाता है मेटालिक बॉन्ड, है ना, मेटालिक बॉन्ड। तो एग्जांपल जैसे आप जितना भी मेटल है सब में जो होगा मेटालिक सॉलिड होगा, जितना भी मेटल आयरन, ये तो सबसे आसान है। मेटल आप पहचानते ही हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जितना भी मेटल है, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, जितना भी मेटल है सब में मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड और बनता कैसे है कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसा रहता है ना। तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी सिंपल सा रहता है। मेटल के अंदर जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड, और वो बनता कैसे? पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में घुसा रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है ना। तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड देखते हैं बच्चों। एकदम सिंपल सा, कोई ज्यादा परेशानी वाला नहीं बच्चों, बस ध्यान से देखते जाइए। ये बॉन्ड के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने हेडिंग दे दिया। जैसे मोलिकुलर सॉलिड, तो उसमें लगता था बच्चा वैन डेर फोर्स, वैन डेर फोर्स कई प्रकार के होता है। जैसे मैंने बताया था नॉन पोलर में आपको क्या लगता है? वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स लगता है। पोलर में लगता है बच्चा डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डेड में लगता है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा बच्चा आयनिक सॉलिड, तो उसमें जो बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बच्चा। मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड रहता है। बॉन्ड मतलब भी बॉन्ड का दूसरा नाम अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड है क्या? एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है बच्चा। तो मेटालिक, तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड। पहला बच्चा, पहला क्या लिख लीजिएगा कि कौन सा इसके अंदर बल लगता है? तो मेटालिक बॉन्ड है ना। तो लिख लीजिए इन मेटालिक बॉन्ड, सॉरी इन मेटालिक सॉलिड, मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसमें मेटालिक बॉन्ड रहता है ना। क्या कह सकते हैं? धात्विक बंधन उपस्थित रहता है ना। ये भी एक बल है एक प्रकार का बच्चा। दूसरा पॉइंट बच्चा, अब बता, कोई भी मेटल बहुत ही हार्ड होता है, जान पे करते हैं बहुत ही हार्ड होता है ना। इसका भी हार्ड होता है, डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड जानते हैं, ये जो मेटल बॉन्ड तो मजबूत होता है, लेकिन ये निर्भर करता है धातु पर। कुछ धातुएं ज्यादा सॉफ्ट भी होती है, कुछ ज्यादा हार्ड भी होता है। जैसे लोहा बहुत ही हार्ड होगा, जैसे आप सोडियम सॉफ्ट होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मली
मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड मैलिएबल, आघात वर्ध बच्चा, मैलिएबल and hard and malleable, but some metals are soft, some metal are soft। कहता कि साधारणतः धात्विक ठोस कठोर और आघात वर्ध, मैलिएबल का मतलब होता है बच्चा आघात वर्ध, कठोर और आघात वर्ध होता है, लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, जैसे आपका सोडियम हो गया एक एग्जाम्पल, है ना। मैलिएबल धातु का तो जो गुण धातु का है वो धात्विक ठोस का बच्चा वहां तो पढ़वे किए थे, है ना, कि ये धातु का क्या पढ़े थे गुण, हार्ड होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है ना, यही गुण इसका सॉलिड का होगा। तो आप लिख सकते हैं हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। डक्टाइल एंड मैलिएबल, है ना। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, लेकिन सब में नहीं, है ना। तो नॉर्मली मेटालिक सॉलिड आर हार्ड, डक्टाइल एंड मैलिएबल, बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट भी हो। अरे मेटल यार, सिंपल सा है, धातु समझ लो, जो धातु का गुण होगा वही तो धात्विक सॉलिड का होगा, है ना। तीसरा, अब देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जरा। बिल्कुल करेगा बच्चा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है घूमने के लिए, मूव करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, तो वह जो धातु होगा बच्चा वो गुड कंडक्टर होगा, या तो ठोस हो या तो द्रव हो, कोई अवस्था में। इसीलिए देखिए ना, लोहा को जैसे आप करंट में सटाइए तुरंत करंट लग जाएगा लोहा वाला तार। आप एल्युमिनियम का जरा करंट में फंसाइए तुरंत लग जाएगा। जो तार तांबा का होता है बल्ब में लगाइए, पकड़िए जरा सा, और करंट वाला जो पलक होता है डाल के देखिए, पता चल जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबका सब धातु है और सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो गुड कंडक्टर हो जाता है। और उसमें कैसे करंट पास करता है बच्चा, वो सब पार्ट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे कि जब इसमें करंट देते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो सब आप फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं पढ़ने का। तो आप लिख दीजिए कि मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity in solid as well as liquid state, मतलब धात्विक ठोस है ना, ठोस और द्रव दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा बच्चा, चौथा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा बॉन्ड मजबूत है तो इसका बॉइलिंग और नॉर्मली तो हाई होगा ही, है ना, बहुत हाई है ना। तो लिख सकते हैं आपकी मेटालिक सॉलिड मेटल के जैसा है, तो मेटालिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उच्च द्रवनांक और क्वथनांक होता है। धात्विक ठोस का उच्च द्रवनांक और क्वथनांक होता है ना। क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब द्रवनांक। ओहो, मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक।
तो ये है बच्चा, देखो आयनिक सॉलिड कितना सिंपल सा है, सिंपल सा मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपको इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में घुसा रहेगा, अब वो भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सा परिभाषा है कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पॉजिटिव आयन है ना इलेक्ट्रॉन के समुद्र में घुसा रहता है, उपस्थित रहता है, उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। और ये कहाँ पाया जाता है, मेटालिक सॉलिड जो बनता है ज्यादातर मेटल में, मेटल से ही बनता है मेटालिक सॉलिड। नाम से ही पता है जितना भी मेटल है सब मेटालिक सॉलिड बनाएगा। एग्जांपल भी दे दिए बहुत सारे, है ना। चौथा पढ़ते हैं बच्चा कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस बच्चा, एक एक पॉइंट को देखो बच्चा, मैं एक एक पॉइंट तक को आपको डिस्कस कर रहा हूं, एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ रहा हूं। तो कोई भी हो, बोर्ड हो, मेंस हो, एडवांस हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो, या कोई शब्द नहीं आपको छूटेगा, है ना। तो आप ध्यान से करिए, कोई एग्जाम नहीं, बोर्ड तो कुछ नहीं, बोर्ड तो ऐसे ही होगा। चौथा बच्चा कोवैलेंट सॉलिड, है ना। कोवैलेंट सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इसमें क्या होगा बच्चा, डिफिनीशन लिख लो जरा, तो समझाते हैं। That crystalline solid in which सिंपल सा परिभाषा, in which constituent particle, in which constituent अवयवी कण, constituent particles are atoms, सिंपल सा परमाणु। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है बच्चा, वो परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर के बना रहता है ना। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, हिंदी पहले लिख लो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको परमाणु होगा और उसमें जो बंधन होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसके अंदर, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड बॉन्डिंग आर कोवैलेंट इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और बंधन सहसंयोजक होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब तो ऐसा किसमें होता है कोवैलेंट बंधन, किसमें बनता है बच्चा, आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ही होंगे बच्चा। जैसे एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आपका कार्बन, कार्बन क्या है बच्चा, डायमंड, बच्चा कार्बन, ग्रेफाइट, दो इसका अपर रूप होता है, ग्रेफाइट, एलोट्रॉप्स, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, बहुत सारे, है ना। इसी को क्वार्ट्ज भी कहते हैं बच्चा, सिलिका क्वार्ट्ज। अब तो ऐसा कैसे पता करेंगे कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आपको पता है नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है,
आइए जरा इसको मैं कार्बन के बता देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए डायमंड बनेगा, चाहे सिलिकॉन ऑक्साइड ले लीजिए या सिलिकॉन कार्बाइड ले लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे साझेदारी करता है। सिलिकॉन ऑक्साइड का ले लीजिए जरा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे बच्चा, कैसे शेयर करना, जिसमें शेयर होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट, सॉरी, तो सबसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे सिलिका बाह्यतम कक्षा में ग्रुप 14 का एलिमेंट है बच्चा, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, कर रहा है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बच्चा, इसके बाह्यतम कक्षा में ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चा, इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरा करना है, इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है, 2 चाहिए, तो 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा सिलिकॉन से। कार्बन ऑक्सीजन पूछेगा सिलिकॉन से कि दे दो भाई मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो बोलेगा कि तुमको दे देना, तो मेरे को क्या होगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा नंगा, मेरे को भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए तभी तो मैं स्टेबल होऊंगा। तो ये सिलिकॉन कहता भाई जब मैं 2 दूंगा तो तुमको भी 2 देना होगा, तो सिलिकॉन इसको 2 दे देता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का देखो दे दिया, ये दिया सिलिकॉन इसको, तो सिलिकॉन भी इससे 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 पहले से था, 2 हो गया 6, और इसका 6 पहले से था, 2 को इससे साझा करके ले लिया, तो 8। उसी तरह से ही ऑक्सीजन का अभी भी तो सिलिकॉन का 6 हुआ है, तो 6 हुआ है, तो ये भी लेगा, कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये सिलिकॉन भी कहेगा भाई तो मेरे को भी दे दो, मेरे को भी तुमको 2 देना पड़ेगा। अब देखिए टोटल, अब आप सिलिकॉन का भी टोटल 4, 2 इधर से 2 इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, तो ये बना देगा बच्चा। तो आप देखो बच्चा, ये डायरेक्ट दिया में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये साझा किया, कहा कि हम भी देंगे तो तुमको भी देना होगा, तो ये जो सिलिकॉन बना S डबल बॉन्ड O, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का बन रहा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये देखो साझेदारी से SiO2 बना, ये सिलिकॉन, तो यह बना है बॉन्ड जो साझेदारी से बना है, तो जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को ही तो बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो अट्रैक्शन है उसी को तो बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो कहलाएगा कोवैलेंट ठोस या सहसंयोजक ठोस कहलाएगा। तो समझ रहे हैं अच्छे से। तो जैसे आपको कि कार्बन सर, अरे नहीं जानता है कार्बन का नहीं जानता है, हाँ तो जरा बता देते हैं, देखो कार्बन का भी बता देता हूँ और ग्रेफाइट का भी बता देता हूँ। कार्बन डायमंड का भी बता देता हूँ और थोड़ा ग्रेफाइट का भी बता देता हूँ, जरा गौर से देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चा। जैसे ये मान लो कार्बन है, ये कार्बन बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। डायमंड समझ लो होता कार्बन, तो कार्बन चूंकि एक कैटेनेशन शो करता है, तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये ऐसा 4 कार्बन के साथ जुड़ता है, ऐसा 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा, और सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सभी से, चूंकि इससे लेगा, ये इससे भी लेगा, ये इससे भी लेगा, ये इससे भी लेगा, तो बहुत ठीक है सर, बड़ा तेज है, ये 4 ठीक है, इन चारों से एक को ले लिए 8 हो गया, फिर ये क्या करेगा, अरे ये करेगा अगला से ले लेगा, अगला से ले लेता है ना, तो इसका तो 8 बंधन पूरा हो ही जाएगा,
ये तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, सबसे सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे भी इससे भी। इसका तो 8 पूरा हो गया। तो अब कहता है कि आगे वाला के कैसे होता है। तो कैसे होता है बच्चा, जरा स्ट्रक्चर देखो गौर से। मान लीजिए डॉट, मैं कार्बन को डॉट से दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ एक कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चा टेट्राहेड्रल, ऐसे नहीं रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो आइए मैं बताता हूँ, ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन यहाँ रहता है, 4 कार्बन, ये 4 गो से जुड़ा रहता है। और इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, ये ऐसा बना रहता है। अब कहिए ये वाला सर, तो ऐसा इनके जैसे एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये अगला एक फिर ऐसे ही से ये जुड़ा रहेगा। ये कार्बन, यहाँ 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 कार्बन। इसका 3 बॉन्ड, ये भी ऐसा ही जुड़ा रहेगा एक अलग से। इसका भी 3 बॉन्ड फिर जुड़ेगा, इसका भी 3 बॉन्ड किसी से जुड़ेगा, इसका भी 3 बॉन्ड किसी एक और से जुड़ेगा, इसका भी किसी से जुड़ा रहेगा, तो यह और एक से जुड़ा रहेगा। इस तरह से कर करके जुड़ते 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 सभी एक पूरा एक जाल बना लेता है, पूरा टेट्रा। इसका स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ऐसा ऐसा बहुत सारा आपका यूनिट जुड़ जाता है, ऐसा ऐसा सबका देखिए एक एक बैलेंस खाली। यहाँ वाला कार्बन और जुड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए 1 सेकंड के लिए मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ अच्छे से, कैसे इसका जाल रहता है। देखिए, मैं सिर्फ अब अष्टपति नहीं बना दूं तो गंदा हो जाता है। जैसे ये वाला देखिए, ये एक यहाँ वाला है ना, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो ये जो है अलगे फिर एक से जुड़ेगा, है ना, ऐसा यूनिट से, फिर ऐसा यूनिट से, है। इसका तो 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अब ये जुड़ेगा किसी से, है। मान लो सामने वाला से जुड़ जाता है इस तरह से, या नीचे वाला से कैसे ही बना दीजिए। है ना, फिर इस सब 4 हो गया, फिर ये वाला जुड़ेगा किसी और से, है ना। ये वाला जो है एक ऐसे ही यूनिट से और जुड़ेगा, ये भी एक और से जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा मिल करके जा करके बना रहेगा। और टेट्राहेड्रल, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं चतुष्फलकीय बच्चा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। ये हीरा का संरचना है बच्चा, तो ध्यान दो जरा। इसमें कहीं भी 4 कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बंधन के काम में आ रहा है। इसका कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 बंधन, 4 इलेक्ट्रॉन बंधन के काम में ले लिया गया है। इसका मतलब ग्रेफाइट के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसी केस में बोलते हैं कि यह है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखते जाइएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कठोर भी होता है, क्योंकि देखो ना एकदम जाल सा बना हुआ है। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है,
इसी वजह से बहुत ज्यादा पैक्ड इसका जालक होता है, संरचना होता है ठोस के अंदर, डायमंड के अंदर, इसीलिए बहुत ज्यादा कठोर भी होता है। अब कहिए कि सर ठीक है, तो फिर वो कैसे होता है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट तो सर मुलायम, ग्रेफाइट जानते कटो पेंसिल में यार, पेंसिल के जो नोक में होता, पेंसिल का जो अंदर काला काला का रहता वो आपका ग्रेफाइट है। वो कैसे रह सकता है? वो तो लुब्रिकेंट के रूप में भी उसे यूज करते हैं ग्रेफाइट का, है ना। स्लिपरी होता है, वो कैसे रहता है, कैसे स्लिप करता है? आइए मैं ग्रेफाइट का आपको बता के दिखाता हूँ। और वो जानते हैं वो गुड कंडक्टर होता है ना। जितना भी बैटरी में यूज करते हैं वो ग्रेफाइट का ही रड यूज करते हैं हम लोग बैटरी में, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होगा। तो कैसे गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर होने के लिए मतलब सुचालक होने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो बच्चा, या तो फ्री आयन। तो कैसे ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आइए मैं उसका बताता हूँ। ग्रेफाइट, अब वो भी उसमें भी कार्बन रहता ग्रेफाइट, लेकिन वो होता है बच्चा लेयर वाइज होता है, उसका जो संरचना होता है लेयर वाइज होता है। कैसे होता है जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सब जगह कार्बन है, सब जगह कार्बन है, और एक बना देते हैं कि एक और बना देते हैं बच्चा यहाँ पे। मैं कैसे बनाता हूँ आप लोग देखते जाइएगा, मैं देखो कैसे बनाता हूँ। उसी तरह से ऐसा ही बहुत सारा लेयर रहता है, जैसे मैं एक लेयर और बना देता हूँ। कैसे बनाता हूँ आप लोग देखते जाइएगा। छह को बना दीजिएगा, छह कर बना लिए, देख लीजिए जरा। देख लिए ना, है ना, देख लिए, बना लिए। अब आइए जरा इसका संरचना गौर करिए कैसे बना रहता है। जानते हैं कैसे बना रहता है? ये ऐसे है, ऐसे नहीं समझो, एक लेयर ऐसे है ना। देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे रहता है, कैसे स्लिप करता है। एक लेयर यहाँ है और इसके ऊपर यहाँ एक दूसरा लेयर, और इसका वाला कार्बन इसके से एक बॉन्ड, चूंकि सबका तीन तीन बॉन्ड है। देख लीजिए बच्चा, कार्बन 4 बंधन बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। देखिए ये सब कार्बन है, सब जगह कार्बन है, जरा गौर करिए। कैसे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। सब ये कार्बन है बच्चा, सब कार्बन है, यहाँ जोड़ पे सब जगह कार्बन है। ये ग्रेफाइट का है, और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सब साझा करके बना हुआ, केटेनेशन शो करता है कार्बन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 11th में। तो ये कैसे रहता है? सबका देखिए तीन तीन बंधन होगा, इसका भी 3 है,
इसका भी 3 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका 3 3। कहो सर ये 2 गो, अरे नीचे और होगा नहीं, ये सर 2 गो, अरे आओ इन्हें होगा नहीं, ये लेयर में दुनिया भर के फैला रहता है ना, तो मैं तो कुछ बता रहा हूँ। तो जैसे अब इसका चौथा वैलेंसी जो होता है ये ऊपर वाला से कनेक्ट हो जाता है, ऊपर वाला से, ये ऊपर वाला से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला देख लीजिए, इससे जुड़ गया, ये वाला तीसरा इसके वाला से जुड़ गया, इसका 4। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ये वाला ले लीजिए, ये इससे जुड़ गया चौथा, इसका देख लीजिए इससे जुड़ गया, है ना। आप और देख लेना चाहते हैं तो और देख लीजिए, है ना। ये वाला देख लीजिए, आपको इससे जुड़ा रहेगा, हो सकता है कि ये वाला किसी इससे जुड़ जाए, है ना। ये वाला इस तरह से दोनों जो है, दोनों जो लेयर है सभी का, ये वाला किसी दूसरे, अरे यहाँ वाला मान लो समझ नहीं रहा। जैसे मान लो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ है, तो यहाँ वाला सामने वाला से, यहाँ वाला सामने वाला से, यहाँ वाला सामने वाला से साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड चाहिए तो ऊपर वाला से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन वो देगा। अब जरा गौर करो, मतलब ये अगर ये वाला बंधन की बात कर रहे हैं और ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, तो ये कार्बन क्या होगा, इसमें इस बंधन में घूमते रहेगा, क्योंकि लेयर इसी इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने वाला होता है, डीलोकलाइज होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग कि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लिख लीजिए, छाप लिए है, तो ये लिख लीजिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। अरे वीडियो आपको पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, तो आने का तो सुविधा है ना, वीडियो को रोक करके अपना जितना आसान अच्छे से उतारना है बनाना है बना लीजिए, है ना। ऑनलाइन में है तो फायदा। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। पहला बचा बंधन, कौन सा बंधन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो इसमें आयन होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो लिख लीजिए, इन कोवैलेंट सॉलिड, इन कोवैलेंट सॉलिड आयंस आर कनेक्टेड बाई या ज्वाइंट बाई, कुछ भी लिख सकते, जुड़ा रहता है, ज्वाइंट बाई कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सहसंयोजक बंधन से। लिख लीजिए कि सहसंयोजक ठोस में आयंस नहीं बचा, एटम्स, एटम्स में इसमें होता है, आयंस थोड़े ना, सॉरी, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन नहीं बचा, एटम्स होता है, एटम्स। तो एटम्स आर कनेक्टेड या ज्वाइंट बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयन सहसंयोजक ठोस में परमाणु सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सहसंयोजक बंधन बचा बहुत ही हार्ड होता है, ये बहुत मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन होता है बच्चा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, हार्ड भी होगा, है ना। तो देखते हैं हीरा कितना होता है, एक्सेप्ट
ग्रेफाइट। तो लिख लीजिए कोवैलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये वो अपवाद है बच्चा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अभी बता दिए ग्रेफाइट क्यों होता है सॉफ्ट, क्योंकि ये लेयर वाइज इसका जो इसका जो परमाणु होता है वो जुड़ा रहता है, तो वो स्लिप करता है तो सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है ना। सहसंयोजक ठोस बहुत ज्यादा कठोर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ करके। चौथा बचा था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो है ना, लिख लीजिए इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक हाई होता है। ये कोवैलेंट सॉलिड साझा करके बनाएगा बच्चा, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये बैड कंडक्टर होगा लेकिन गुड कंडक्टर होगा, सिर्फ ग्रेफाइट है ना। तो लिख लीजिए कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना। ये गुड कंडक्टर होता है बच्चा, गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है जो लेयर वाला से कनेक्टेड रहता है, वो फ्री होता है घूमने के लिए। आपको मैंने बता दिया, इस कारण जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर होता है। तो आप देख लिए बच्चा, इसको चारों हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोगों ने सब चीज पढ़ लिया, एक एक पॉइंट करके हम लोगों ने सब चीज इसके बारे में पढ़ लिया। अब मैं चारों को एक जगह, सभी पॉइंट को एक जगह कर देता हूँ एक टेबल में, आसानी होगा याद रखने में बच्चा। तो जरा देखिए, मैं चारों को एक जगह कर देता हूँ फट से 2 मिनट में, और इसको खत्म करके आगे बढ़ते। तो सॉलिड पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना, एक एक बात ध्यान से सुनना जो मैं कहता हूं। ये अभी सॉलिड के प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैसे बना होता है, उसमें कौन कौन सा कितने प्रकार के सॉलिड होता है ना। तो 4 प्रकार के देखे कैसे बना रहता है, सब हम लोगों ने देखा। जैसे सॉलिड, अरे बहुत सारा लोहा, जितना भी सॉलिड का एग्जांपल दिए, NaCl, CaCl, आयरन, लोहा, बर्फ, जितना भी सॉलिड है उसका बनावट आप देखना कैसे बना होता है, वो हम आगे अब देखेंगे। इसके पढ़ने के बाद पहले प्रॉपर्टी सब पढ़ लिए, कैसे बंधा रहता है यानी क्या होता है क्या नहीं। अब मैं सभी को एक जगह कर देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा बच्चा कौन, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चा ऐसे कर देते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड ये 3 प्रकार के मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के बताया था। एक बताया था मैंने नॉन पोलर, दूसरा बताया था बच्चा पोलर, और तीसरा बताया था हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना।
फट से देख लीजिए, मैं तुरंत इसको लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा मैंने अभी पढ़ाया क्या बच्चा, आयनिक, आयोनिक, आयोनिक सॉलिड। तीसरा क्या पढ़ाया बच्चा, आपका मेटालिक सॉलिड। और चौथा क्या पढ़ाया बच्चा अभी, कोवैलेंट। पहला बच्चा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बताओ इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूल होता है, जानते ही बता दिए, इसमें मॉलिक्यूल्स होगा। जो अवयवी कण जो बना हुआ वो सॉलिड रहेगा, वो मॉलिक्यूल्स से रहेगा। आयनिक सॉलिड में क्या रहेगा बच्चा, आयंस रहेगा। आयंस, आयंस मतलब कैटायन और एनायन, कैटायन एंड एनायन। गौर से देखिए, कैटायन एंड एनायन। मेटालिक में क्या रहेगा बच्चा, देखना पड़ता है कि जो वीडियो थोड़ा मैंने इधर उधर तो नहीं हो रहा है, इसलिए कभी कभी चेक करना पड़ता है। मेटालिक, तो इसमें क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में रहता है। कोवैलेंट में क्या रहता है बच्चा, इसमें तो एटम्स रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जरा एग्जांपल एक एक दो को देके बताओ तो। मॉलिक्यूलर का तो दुनिया भर दे दिए थे, अगर नॉन पोलर के बात करें, पोलर में अलग अलग दिया था, नॉन पोलर के बात करें तो नॉन पोलर में कौन कौन आ जाएगा बच्चा। नॉन पोलर में आपका एग्जांपल में मैं दे देता हूँ, आर्गन का जितना भी, क्रिप्टन का, जेनन का जितना भी है, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, है ना, या आप कह दीजिए I2, है ना, I2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। ये हो गया आपका, देखो क्या, नॉन पोलर वाला में। नॉन पोलर मतलब इसमें कोई पोल नहीं, जैसे डायरेक्ट जुड़ जाना है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें आपका बिग डिस्पर्सन फोर्स होता है जी। है ना, जरा जल्दी से देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका HCl, इसमें एग्जांपल SO2 हो गया, इसमें आपका I से मैंने सब लिख दिया है। आयनिक सॉलिड का आयनिक सॉलिड का देख लीजिए, NaCl, सीजियम क्लोराइड, बहुत सारा एग्जांपल इसमें दे दिया है, वहां भी दे दिया है ना। मैग्नीशियम, जिसमें आपका आयनिक बॉन्ड हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। HCl की जगह पर CO को करना, HCl भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जांपल एनसीईआरटी में HCl भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वो कर रहे हैं। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में मेटल एग्जांपल में कौन कौन हो जाएगा बच्चा, मेटल, जिंक, ये सब ले लीजिए। कोवैलेंट में, कोवैलेंट सॉलिड में ले लीजिए बच्चा। कोवैलेंट सॉलिड में क्या क्या हो सकता है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है आपका SiO2, मतलब साझा करके, कार्बन ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एटसेट्रा हो गया। अगला फिजिकल नेचर बताइए, फिजिकल नेचर
बताइए ये कैसा होता है बच्चा, पोलर वाला सॉफ्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और बर्फ जी आइस H2O से बना रहता है बच्चा। एग्जाम्पल और भी इसका ले सकते हैं, जैसे HBO3 भी ले सकते हैं, HBO3 भी ले सकते हैं। ये आइस कैसा होता है, थोड़ा कठोर होता है लेकिन ज्यादा नहीं, तो सॉफ्ट हार्ड लिख दीजिए, सॉफ्ट हार्ड। आयनिक क्या होता है बच्चा, हार्ड होता है। आयनिक जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, क्षण भंगुर, सॉरी भंगुर। मेटालिक आपको हार्ड होगा, हार्ड एंड मैलिएबल। डक्टाइल मैंने लिखा ही चुका हूं, मैं एक जगह कर देता हूं। कोवेलेंट आपको वेरी हार्ड होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बच्चा मैंने बताया था, ये भी होगा आपका बैड कंडक्टर, मतलब उचालक, ये भी बैड कंडक्टर, ये भी बैड कंडक्टर है ना, ये भी बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर सॉलिड में, बट गुड कंडक्टर मोल्डेन में, गुड कंडक्टर सुचालक होगा आपको मोल्टेन में। मेटालिक क्या होगा बच्चा, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एनी केस में। ये हो जाएगा बच्चा कोवेलेंट बैड कंडक्टर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट बच्चा ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सुचालक होता है। मेल्टिंग पॉइंट बच्चा, इसका क्या होगा, वेरी लो, बहुत कम, इसका भी लो, आइस का भी लो, इसका होगा आयनिक सॉलिड का हाई होगा, इसका भी हाई होगा, फेयरली हाई, फेयरली हाई, फेयरली हाई मतलब किसी किसी का ज्यादा होगा, किसी किसी का कम, इसका तो बहुत है हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। एक और लिख लीजिए बच्चा, कौन सा बॉन्ड बनता है ना, इसके अंदर कौन कौन सा बंधन किस क्या बन रहा है ना। फोर्स, या फोर्स लिख लीजिए यहाँ बगल में, कौन सा बंधन, तो पहला में कौन सा बंधन बनता है बच्चा, पहलोका में लंडन फोर्स, लंडन फोर्स। दूसरा में क्या था बच्चा, डाइपोल, 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 डाइपोल मतलब दो पोल रहेगा दोनों पोल में। इसमें बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन है, आयनिक, आयनिक में कौन सा बच्चा, और आयन है तो कुलाम्बिक, कुलाम्बिक। मेटालिक, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, इसमें बना, सब चीज सब लिखा दिया मैंने, एक जगह कर दिया सबको, है ना, एक जगह सबको कर दिया। तो आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह करके अच्छे से, ध्यान में रखिएगा सबका। मैंने विस्तार से भी पढ़ा दिया, एक जगह भी कर दिया। कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आइस है, जैसे NaCl है, कल हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से कि एक नमक है, नमक का मान लीजिए नमक, उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन कैसे व्यवस्थित होता है वो हम लोग कल से देखेंगे, कितना होता है, कितना कई गो मॉलिक्यूल उसमें उपस्थित होता है, सॉरी कई गो आइटम Na का, कई गो Cl का ऊपर, ये सभी का कल से, यहाँ तक इंट्रोडक्शन सॉलिड के बारे में था, इंट्रोडक्शन था इतना कुछ समझ कर। अब कल से हम लोग इसके अंदर अरेंजमेंट वेरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल है, यूनिट सेल के टाइप, कितने टाइप का यूनिट सेल होता है ना,
ब्रेवाइस लैटिस है, टोटल हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद उसका देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसका डेंसिटी कैसे निकालते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉइड, है ना, कि कितने प्रकार का वॉइड होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा लगता है टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक, इस सब के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आजकल के लिए, आज तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट बैच में।